हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिसिंदर मौर्य। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट्स क्या है, हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना ही बनना होगा। बिना डिसिप्लिन ट्रेडर हुए आप यहाँ पे मार्केट से पैसा यहाँ पे कमा ही नहीं सकते। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, वीडियो का टाइटल को देखकर कि हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, अगर आपने ये टाइटल को देखकर यहाँ पे वीडियो पर क्लिक किया हुआ तो इसका मतलब आप यहाँ पे एनफ मैच्योर हो चुके हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, अभी के समय जितने भी बिगनर्स जो ट्रेडर होते हैं, जो भी बिगनर्स होते हैं, वो क्या होता है मल्टीपल सेटअप्स के पीछे क्या होता है, भागते रहते हैं। उनका अगर लॉसेज होता है, अगर उनका एक सेटअप फेल होता है तो वो क्या करते हैं, जंप करके दूसरे सेटअप पर जाते हैं। और फिर दूसरा सेटअप फेल होता है तो वो तीसरे पर जाते हैं, ऐसे तीसरे से वो चौथे पर, ऐसे करके वो मल्टीपल सेटअप्स पर जाते रहते हैं। जबकि अगर एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, कभी भी सेटअप्स तो कभी भी फेल होता ही नहीं है। हम फेल होते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, हम उसमें डिसिप्लिन नहीं रह पाते। तो मेजर लॉसेज का जो मेजर रोल होता है, मेजर जो रीज़न होता है, वो सिर्फ ये डिसिप्लिन ही है। हम डिसिप्लिन खुद नहीं रहते और हम ब्लेम हम सेटअप्स को देते हैं कि हमारा ये सेटअप काम नहीं करा, हम नेक्स्ट सेटअप पर चलते हैं और वहाँ पर भी हम नहीं टिक पाते, नेक्स्ट सेटअप पर भी नहीं टिक पाते। और ऐसे ही हम मल्टीपल सेटअप्स हम ट्राई करते रहते हैं और कंटिन्यू जो होता है हमारा लॉसेज होता है, हम उसमें लॉसेज करते रहते हैं। बिगनर जो होता है, बिगनर कभी भी इस पॉइंट्स को बारे में कभी भी सोचते नहीं है कि एक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ भी होता है। बस उसे क्या करना है, उसे सिर्फ सेटअप्स में ही डिफ़ॉल्ट लगता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने यहाँ पे वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पे क्लिक किया हुआ तो इसका मतलब आप एनफ मैच्योर हो चुके हो। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि ट्रेडिंग में अगर सफलता पानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी पॉइंट्स को यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पीपीटीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है और मैं यहाँ पर आपको समझाने के यहाँ पे ट्राई करूँगा कि हम किस तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर हम बन सकते हैं, राइट। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर सीधा शुरू करते हैं। देखो, ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ क्या होता है, साइकोलॉजी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ साइकोलॉजी। और ऐसा क्यों बोला जाता है कि ट्रेडिंग क्या है कि गेम ऑफ साइकोलॉजी होता है। देखो, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी को सिंपल से यहाँ पे समझने का आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी का अगर हम हिंदी में मीनिंग यहाँ पे जाने तो साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का सिंपल सा मतलब होता है कि मन का विज्ञान। मन का विज्ञान का मतलब यहाँ पे सीधा, अगर हम इसको सिंपल शॉर्टकट वे में आपको समझाएं कि मतलब अपने माइंड को समझना। माइंड का ही मतलब होता है मन, मतलब अपने मन को ही समझना। आपके मन में कैसा उतार चढ़ाव हो रहा है। उतार चढ़ाव मतलब जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे बोल सकते हो अप्स एंड डाउन, राइट। अप्स एंड डाउन, जब भी हम जैसे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा जो मन होता है उसमें अप्स एंड डाउन आना चालू हो जाता है। कि जैसे यहाँ पर मान लो, सपोज करो आपने यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ से ये क्या किया, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करने लगा और ये आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर का जो भाव होगा, जो आपका मन होगा, जो आपका माइंड होगा, उसमें एक अलग तरह का क्या होगा, एक भाव उत्पन्न होगा, राइट। और उसके बाद अगर यही क्या होगा, ये लॉसेज में यहाँ पे कन्वर्ट होने लगेगा तो यहाँ पर एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अप्स एंड डाउन के जो ये इमोशन आते हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल करें, यही हम साइकोलॉजी, यही हमारी साइकोलॉजी होता है, जो इसी में पारंगत पा लेता है कि हमारे अंदर की साइकोलॉजी क्या है। मतलब यहाँ पे जैसे सपोज करो इस लेवल के पास आपका यहाँ पर एसएल था, लोग यहाँ पर एसएल पर कट नहीं करते और ये नीचे चला जाता है, जबकि उनके सेटअप का एसएल ही इस लेवल के पास था, बट ये यहाँ से और डीप चला गया। फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये होप में बैठ जाते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ से रिकवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजी के कारण ही होता है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को समझना होगा, और माइंड को हम कैसे समझेंगे ये मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊँगा। तो इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम अपने अंदर की साइकोलॉजी को हम समझ लेते हैं और उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। बट क्या हम सिर्फ साइकोलॉजी के दम पर ही हम मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? नहीं। इसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ट्रेडिंग में अगर आपको यहाँ पे ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे साइकोलॉजी तो चाहिए और इसके साथ आपका क्या करना होगा, यहाँ पर इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इसके लिए आपको साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, इन
दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से यहाँ पे सीखना समझना होगा। और ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको सिर्फ आपके जो गुरु होंगे वो सिर्फ बता सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता सकता हूँ, आपको सीधा सिंपल से वैसे फॉलो करना होगा, तब जाके आप इसको कर सकते हो। सेटअप्स सिखाए जा सकते हैं, साइकोलॉजी को नहीं सिखाया जा सकती। साइकोलॉजी को सिर्फ बताया जा सकता है और उसको आपको अपने अंदर एक हैबिट, राइट, ये एक हैबिट होती है, ये हैबिट आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर ये जो साइकोलॉजी है और ये जो डिसिप्लिन है, अगर ये दोनों डिसिप्लिन आ जाता है तो हम तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, ये अगर साइकोलॉजी हटा दिया जाए ट्रेडिंग से, अगर हम साइकोलॉजी को हटा दें और डिसिप्लिन को हटा दें, तो ये जो ट्रेडिंग आप करोगे ना, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग ना करके आप यहाँ पे क्या करने लगोगे, आप यहाँ पर गैम्बलिंग करने लगोगे। और जो 90% जो क्या कहते हैं, सेबी का जो हर साल जो डेटा रिलीज़ होता है कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर लॉसेज में, वो इसीलिए क्योंकि वो साइकोलॉजी पर ध्यान देते नहीं। साइकोलॉजी है क्या उन्हें पता नहीं, डिसिप्लिन क्या है ये भी नहीं पता। मैंने जैसे बताया, लॉसेज के रीज़न पूछोगे तो सीधा वो क्या कहेंगे, सेटअप्स क्या कर रहा है, फॉलो वर्क नहीं कर रहा है। जबकि एक्चुअल होता है क्या है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन होता है। तो अगर हम यही साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को अगर हम ट्रेडिंग से, अपने ट्रेडिंग से हम निकाल दें, तो हम बन जाते हैं गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग की वजह से ही जो 90% ट्रेडर है वो लॉसेज में है, राइट। 90% जो ट्रेडर लॉसेज में, उसका मेन रीज़न ही है क्योंकि एफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है, तो इसी की वजह से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉसेज करते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे गैम्बलिंग और गैम्बलर और ट्रेडर में अंतर क्या है। देखो, एक जो गैम्बलर होता है, एक जो गैम्बलर होता है और जो ट्रेडर होता है, दोनों क्या करते हैं, बाई सेल करते हैं, ठीक है। हमें कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा, सेम ऐसे ट्रेडर भी क्या करता है, बाई सेल करता है। बट यहाँ पे जो गैम्बलर होता है ना, गैम्बलर इसमें अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा भी यहाँ पे क्या करता है, इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करता। मतलब यहाँ पर कोई भी साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं लगाता। और यहाँ पे डिसिप्लिन भी क्या करता है, बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता। और एक जो ट्रेडर होता है, जो अच्छा ट्रेडर होता है, डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, वो यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को भी समझता है और डिसिप्लिन को भी फॉलो करता है, तब जाके वो ट्रेड लेता है। तो यही यहाँ पर गैम्बलर और ट्रेडर में यहाँ पर अंतर होता है। ट्रेडर बोले तो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट। हर कोई यहाँ पे ट्रेडर बोलता है। ट्रेडर वही है जो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन दोनों को फॉलो करे, वही होता है सक्सेसफुल ट्रेडर। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 लाख रुपए है दोनों लोगों के पास, ये जो गैम्बलर है और ये जो ट्रेडर है, दोनों लोग के पास यहाँ पे क्या है, 10-10 लाख रुपए है। तो ये जो गैम्बलर होगा ना, ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे जब ये बाई सेल करेगा, चाहे जिसमें भी अपना वो कर रहा हो, कैसीनो वगैरह जो भी गेम हो, तो उसमें क्या करेगा, ये सारा पैसा एक बार में ही लगा देगा। तो यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं समझेगा कि अगर यहाँ पर मैं ये 10 लाख रुपए यहाँ पर मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो इसके बाद क्या होगा, मतलब अगर ये 10 लाख का 10 लाख पूरा चला जाएगा तो क्या होगा। गैम्बलिंग क्या होता है, गैम्बलिंग में सीधा सिंपल से जितना पैसा होता है लोग उसमें सारा पैसा लगा देते हैं। लॉसेज करने के बाद ही उनका दिमाग खुलता है, उसके पहले दिमाग एकदम सा ठप सा हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। डिसिप्लिन, पहली बात तो गैम्बलिंग वगैरह में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है। और यहाँ पर ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया हुआ है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि डिसिप्लिन ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे समझाने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला यहाँ पर आपके लिए, अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या करना होगा, एक सेटअप्स तो होना बनता ही है। तो आपको एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, किसी के बोलने से नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर आप सेटअप नहीं बना सकते, आपने किसी दूसरे पर्सन का सेटअप लिया, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको बैक टेस्ट करना होगा, राइट। तो आप उसको बैक टेस्ट करना होगा, राइट। तो आपका जो सेटअप हो, आपने सेटअप एक बना लिया अच्छे से, और सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली रन कर सको, मार्केट में आप रन कर सको। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो आप उसमें मार्केट में सही से अप्लाई ही ना कर पा रहे हो। किस लेवल के पास, यहाँ पे मैं रन करने के यहाँ पे सिंपल से, मतलब जैसे मान लो ये सारे लेवल्स हैं, हमें यहाँ पर बाई करना है, हमें यहाँ पर बाई करना है, मान लो ऐसे सेटअप से हमारे बन रहा है। तो अगर यहाँ पर आप फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर बाई करना चाहिए या फिर यहाँ पर बाई करना चाहिए, आप एकदम कन्फ्यूज़ हो कि इस लेवल के पास बाई करना था या फिर इस लेवल के पास बाई करना था, आप एकदम कन्फ्यूज़ हो, आप इस सेटअप को रन ही नहीं करा पा रहे हो। तो ऐसा सेटअप नहीं होना चाहिए। आपके पास सेटअप ऐसा हो जिसको आप ईजिली रन करा सको, राइट, और जिसको आप मार्केट में ईजिली अप्लाई कर सको, ये ऐसा होना चाहिए। और ये जो सेटअप हो, ये आपने जो सेटअप बना, इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ होना चाहिए, इस पर आप बहुत सारा बैक टेस्ट किए हो,
ठीक है। जैसे मेरा जो 5 RSI स्ट्रेटजी का जो सेटअप है उसमें मैंने बहुत सारा मैंने बैक टेस्ट उसमें किया हुआ है, बहुत सारा मैंने उस पर फॉरवर्ड टेस्ट भी किया, लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया, आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हो। तो फुल्ली बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। तो ऐसे ही आपके पास भी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप अपनी एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ, ठीक है, जिसको आप इजीली रन कर सको, मार्केट में अप्लाई कर सको, फुल्ली बैक टेस्टेड हो, और फिर इसमें जो सबसे मेजर रूल होना चाहिए उसका SL फिक्स हो। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर लेता हूँ, मान लो यहाँ पर जैसे एंट्री यहाँ पर बनता है, कोई सेटअप है, यहाँ पर एंट्री बना, अपने यहाँ पे टारगेट यहाँ पर इस लेवल के पास आपने यहाँ पे टारगेट पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसका जो SL हो, SL यहाँ पे नीचे कहीं पर ये फिक्स होना चाहिए। SL हमेशा फिक्स होना चाहिए, तो उसका जो SL पॉइंट होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। और जो टारगेट हो, टारगेट भी हमारा यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे पर डे का यहाँ पर रूल, मतलब यहाँ पर कि इसमें आपको कितने ट्रेड लेने हैं, 1 ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है, ये भी आपको उसमें फिक्स होना चाहिए। नहीं तो क्या करोगे आप उसमें, क्या करोगे, दिन भर ट्रेड लेते रहोगे, और दिन भर ट्रेड लेने से क्या होगा, पूरी की पूरी साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगा। तो ये भी पूरा फिक्स होना चाहिए कि आपको उसमें कितने ट्रेड लेना है, और उसकी एक्यूरेसी आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी कितना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 60% है या 70% है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्यों लिखा, इसके पीछे का रीज़न भी आप जान लो। क्योंकि अगर आपका ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है, SL फिक्स है, टारगेट फिक्स है, पर डे ट्रेड कितना लेना है, एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, ये फुल्ली बैक टेस्टेड है, इसको हम मार्केट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ यही हुआ। इससे होगा कि अगर आपने यहाँ पे इतने सारी चीज़ों के यहाँ पे फॉलो कर लिया, मतलब ये SL फिक्स है, टारगेट फिक्स है, पर डे आप ट्रेड कितना लेना है, 2 ट्रेड लेना है, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें फिक्स है। इससे आपका माइंडसेट क्या होगा, माइंडसेट एकदम क्लियर होगा। और अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि ट्रेड कितना लेना है, आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि आपको ट्रेड कितना लेना है, कहाँ पे लेना है, ये सारी चीज़ें ही क्लियर नहीं है, तो आप क्या होगा, उसमें अननेसेसरी लॉसेज करोगे। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि आपका माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए। और माइंडसेट तभी क्लियर होगा जब आपका सेटअप पहले से क्या फुल्ली बैक टेस्टेड हो, SL, टारगेट, पर डे ट्रेड, सारी चीज़ें एकदम पूरा फिक्स हो, माइंडसेट एकदम क्लियर हो। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, बिल्ट योर ओन सेटअप, और इसके पीछे का मेन रीज़न यहाँ पे है कि इससे आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। मेन आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि बिना माइंडसेट क्लियर रहे आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने सेकंड पॉइंट लिया है, सेकंड पॉइंट तो और भी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मन का विज्ञान, मतलब आपको अपने मन को समझना होगा, रीड करना होगा कि आप ट्रेड जब लेते हो तो उस समय आपके अंदर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। और भाव मतलब यहाँ पर इमोशंस हैं, आपके अंदर कैसे इमोशन उत्पन्न होते हैं, आप उन इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो। और वही अगर आपको कंट्रोल करना आ गया तो इसका मतलब आपके ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पारंगत हासिल कर लिया। और ये जो आप जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें जो हमारी साइकोलॉजी होती है, 80% हमारा साइकोलॉजी होता है, और सिर्फ 20% ये क्या होता है, हमारा वहाँ पर सेटअप इन्वॉल्व होता है। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ मैंने बहुत पहले ही सुना हुआ था, ठीक है, आपने सुना हुआ था, बट मैं आपको इसके पीछे का रीज़न और पूरा इसको डेप्थ में भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि 80% साइकोलॉजी होता है और 20% सेटअप होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सेटअप का, यहाँ पर मैंने ट्रेड का यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर इस टेबल के पास ये जो हैमर कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, राइट। तो इस लेवल के पास हमें अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ यहाँ पर मेजर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। तो मतलब यहाँ पे मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पे सिंपल सा कैपिटल, हमें यहाँ पर कैपिटल को इन्वॉल्व लाना पड़ेगा, ठीक है, यही है आपका आंसर ये। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे समझता हूँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये देखो, अगर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट होता है। पहला तो यहाँ पर हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, और एक कैपिटल तो सभी को दिखता रहता है कि हाँ इसमें हमारा कैपिटल लग रहा है, ठीक है, तो ये सब लोग आसानी से समझ जाते हैं। बट इसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, और यहाँ पर हमारा माइंडसेट भी यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट होता है, मतलब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर इमोशन, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब। और यही सारी चीज़ें, ये कैपिटल को अगर हम छोड़ देते,
ये जो सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती हैं और यही सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजी को बैलेंस भी करती हैं। मतलब इन्हीं की वजह से हमारी साइकोलॉजी डैमेज भी होती है और इन्हीं की वजह से हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। मतलब हमें इन्हीं को कंट्रोल करना होगा। कैसे? और ये इसको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, मान लो हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था, जस्ट मिनट, मान लो हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रेड लिया हुआ था, ये यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, ये 1 गो में ऊपर की तरफ यहाँ पे चला गया। हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 लाख में यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 4 लाख का यहाँ पे कैपिटल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 लाख का कैपिटल बन गया और यहाँ पे जो हमारा लॉसेस था, ये लॉसेज नहीं, यहाँ पे ये 1 लाख का यहाँ पे लॉसेस था, ठीक है। 1 लाख का लॉसेस था और यहाँ पे इतना यहाँ पे रिवार्ड था, ये नहीं, इसको हटा देना था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाख का यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पे टारगेट था, 1 लाख का यहाँ पे लॉसेस था। अगर हमें यहाँ पर हमारा क्या होता है, टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, तो क्या होता है, अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो जो यहाँ पर हमारे जो कैपिटल था, वो कैपिटल भी क्या होगा, यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो चुका है। और हमारा यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था, हम कॉन्फिडेंस होते हैं तभी हम ट्रेड लेते हैं, बिना कॉन्फिडेंस का तो हम ट्रेड लेते नहीं है, राइट। तो हमारा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर क्या हो चुका है, ये भी बढ़ चुका है। हमारा माइंडसेट जो है ये भी क्या हो चुका है, ऑफ कोर्स ये भी बढ़ चुका है। और इमोशन भी हम भी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा है कि पैसा ही पैसा है। इतना ज़्यादा इमोशन हमारा बढ़ चुका है कि अब हमारे पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है। एटीट्यूड भी एकदम हाई है कि बस अब तो अंबानी हम बन ही जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बढ़ जाता है। और यकीन मानो, जब हम किसी क्या कहते हैं, ट्रेड में जब हम प्रॉफिट्स कमाते हैं ना, तो भी ये हमारे लिए खतरे का ही काम होता है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पे कंट्रोल करना ही होता है। क्योंकि अगर आपने ना यहाँ पे प्रॉफिट्स आपने बनाया और प्रॉफिट्स बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस की, जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने इसको मैनेज नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया या फिर ओवर ट्रेडिंग कर लिया, तो ये जो लॉसेज होगा ना, ये लॉसेज फिर आप बेयर नहीं कर पाओगे, आपको समझना होगा। और अगर मान लो यहाँ पर ये था और अगर मान लो आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉसेज हो जाता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो आपको इस ट्रेड में यहाँ पे क्या होता है, लॉसेज होता है, इससे क्या होता है, हमारा कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस भी हमारा यहाँ पे जो ये होता है, ये भी डाउन हो जाता है। माइंडसेट भी हमारा क्या होता है, ये इमोशन, सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाती है। इससे हमारा के अंदर क्या होता है, एक निगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिवेंज ट्रेडिंग हम यहाँ पे करने लगते हैं इसकी वजह से। मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे जब ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट्स हो, ठीक है, या 10 मिनट, हमें चाहे प्रॉफिट्स हो या फिर चाहे हमें लॉस हो, हमारे अंदर जो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में क्या होता है, प्रॉफिट्स होता है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मतलब ये अप हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। और लॉसेज होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिग्रेट करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या होता है, रिवेंज की तरफ हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे अंदर का जो इमोशन होता है, वो इमोशन क्या होता है, इमोशन ही क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, इमोशन ही इफेक्ट होता है। और इसी इमोशन को अगर हम यहाँ पे काम डाउन कर ले जाएँ, काम डाउन करने के बाद मतलब यहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है, हमने ट्रेड बंद कर दिया, ठीक है, हम मार्केट में और ज़्यादा हमने यहाँ पे लालच नहीं किया। इससे क्या हुआ कि हमने अपने हमारे अंदर, हमारे मन में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, जो हमारा इमोशन हाई था, उसको हमने सिंपल से काम डाउन करके हमने सिर्फ क्या किया, दो प्रॉफिट लेकर हम यहाँ पे मार्केट से निकल गए। लॉसेज भी हुआ तो भी हमने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल किया, हमने यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग ना करके हमने इसको भी अपने आप को काम डाउन करके हम मार्केट में और कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि हमने पहले से अपने आप को यहाँ पे समझाया हुआ है कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भी क्या होगा, ये सारे जो इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस क्या होते हैं, यहाँ पर ये हाई हो जाएगा। और लॉसेज भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, ये निगेटिव की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अपने को क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और ये कंट्रोल तभी होगा जब आप सिस्टम को क्या करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया नहीं, मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ, बट पहले मैंने इतना डेप्थ में नहीं समझा होता। इसको मैं सीधा एक्चुअली ना, आई एम ए टीचर, तो मुझे कोई चीज़ें समझाना क्या है ना, वो मैं बेटर तरीके से जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना समझा करके मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया हुआ था, मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि डेली 2 ट्रेड लेना है अपने को, ये बताया था। और अगर आप यहाँ पे सोचो, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 2 ट्रेड लिया तो 2 ट्रेड लिया तो उसके बाद वैसे भी आप प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तब भी बैठे नहीं रहोगे। तो इन सबको इतना डेप्थ में बताने की जहाँ पे मैंने सीधा सिर्फ एक ही लाइन में बोल दिया था कि डेली 2 ट्रेड लेना है बस। और इसी सोचो, ये 2 ट्रेड में ही दोनों चीज़ें कवर हो गया। अब लॉसेज भी हुआ तो भी आप निकल गए, प्रॉफिट्स भी हुआ तो भी निकल गए। तो ये मेन होता है, 2 ट्रेड ले लिया तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर इतना बताया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। 21 डेज़ तक फॉलो करोगे तो आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक जो ये साइकोलॉजी स्ट्रांग होती चली जाएगी।
तो इसीलिए मैं सिर्फ बोलता हूँ यहाँ पे 2 ट्रेड का रूल फॉलो करो और क्या होता है यहाँ पे लॉट साइज़ को सेम रखो। बस मैं यहाँ पे ये बातें बहुत बार बोला हूँ। आपने अगर नोटिस किया होगा तो अगर आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीज़ जितना मैंने समझाया इसका सिंपल से यहाँ पे क्या कहते हैं सॉल्यूशन यही है कि क्या करना है, डेली 2 ट्रेड लेना चाहिए और लॉट साइज़ हमेशा क्या करना चाहिए, सेम रखना चाहिए। लॉट साइज़ जस्ट मिनट, लॉट साइज़ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, 2 लॉट में आपने यहाँ पे लॉस किया हुआ है तो इसी 2 लॉट से ही आप यहाँ पे इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे 12 लॉट में यहाँ पे लॉस किया हुआ है और आप यहाँ पे 2 लॉट से इसको यहाँ पे कवर करने का ट्राई कर रहे हो। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट होगा और ये हमारे अंदर का ये जो इमोशन होगा ये बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसको हमें कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और सिस्टम बंद तभी कर सकते हो जब आपने रूल बनाया हो कि 2 ट्रेड पर डे लेना है। और ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर भी बताया हुआ था। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि ये वाला कि पर डे जो क्या कहते हैं कि हमें कितने ट्रेड लेना है ये हमारा यहाँ पे फिक्स होना है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। ये आपको समझना पड़ेगा, ये भी सबसे मेजर पॉइंट है। ठीक है, ये सबसे मेजर पॉइंट और यही सबसे लास्ट पॉइंट है। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों यहाँ पे बोला गया कि ये प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे अनसर्टेनिटी का गेम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सपोज करो कि आपके सेटअप की एक्यूरेसी क्या है, 60% है। आपने यहाँ पे 10 ट्रेड लिया तो 10 ट्रेड में 60% की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब आप 6 ट्रेड में क्या करोगे, यहाँ पर विन करोगे और यहाँ पे 4 ट्रेड में आपका यहाँ पे क्या करना होगा, लॉस होगा। ये इसका 60% की एक्यूरेसी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब हुआ। आगे मैं इसको क्या करूँगा, आपको एग्जांपल से यहाँ पर मैं समझाऊंगा, उदाहरण से, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे 10 ट्रेड का हम यहाँ पर हमने 10 ट्रेड का एग्जांपल लिया तो इसका इसलिए यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे नंबर लिख दिया। मतलब यहाँ पे पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड ये। अब देखो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पहले दिन हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है, हम पहले दिन ट्रेड करने के लिए, हमें तो ये पता नहीं कि हमें यहाँ पे पहले दिन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो पहले दिन ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, हम दूसरे दिन ट्रेड लेने आए, दूसरे दिन भी हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। और हमने यहाँ पे तीसरे दिन भी हम ट्रेड लेने के लिए और हमारा तीसरे दिन भी क्या हो गया, लॉस हो गया। हम चौथे दिन ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया। अब सोचो यहाँ पर हमारा कंटिन्यू 3 दिन तक लगातार लॉस हुआ, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। मतलब यहाँ पर हमें नहीं पता हमें किस दिन प्रॉफिट होगा, किस दिन हमें लॉस होगा। जब हमें ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये करना होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी कैपिटल होगा उस कैपिटल को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सकें, हम उससे मैक्सिमम डेज़ तक हम ट्रेड ले सकें। हमें इस तरीके से अपने कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपने को यहाँ पे ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट्स कब होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, बांट लेते हैं जिससे हम ये 10 दिन तक हम ट्रेड ले पाएँ। और अगर हम 10 दिन तक यहाँ पे ट्रेड लेने की बात करें तो हम 10 दिन तक उसी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो 10 दिन तक, मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 10 लॉट में यहाँ पर लॉस किया था तो नेक्स्ट डे भी मैं यहाँ पे 10 लॉट में यहाँ पे ट्रेड लूँ, यहाँ पर भी 10 लॉट में, यहाँ पर भी 10 लॉट, यहाँ भी हर जगह हम 10 लॉट में ही ट्रेड ले सकें। ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसी से ये हमारा कवर होगा। नहीं तो पता लगा आपने यहाँ पे 3 ट्रेड यहाँ पे 10 लॉट में कर लिया, इसके बाद आपका कैपिटल क्या होगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया या कम हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे 1 लॉट में ट्रेड लेना यहाँ पे चालू कर देते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आपने यहाँ पे 10 ट्रेड में यहाँ पे लॉस किया हुआ था, आपके पास कैपिटल है नहीं, आप यहाँ पे 1 लॉट में यहाँ पर इसको रिकवर करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा इसको रिकवर करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, उसको अरेंज करने मतलब कैपिटल कम है तो उसको आपको इस तरीके से डिवाइड करना होगा जिससे कि आप उसमें मैक्सिमम दिन तक ट्रेड ले पाओ। आप चाहे 10 लॉट में करो या फिर डेली 2 दिन में या 3 दिन में, ये चीज़ें पहले से फिक्स होना चाहिए क्योंकि ये हमें भी नहीं पता कि हम कब हम किस दिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, विन करेंगे। क्योंकि ये सीधा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना का गेम है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर
हो सकता है हम यहाँ पे ये फर्स्ट 6 डे ही हम यहाँ पे क्या कर जाएँ, प्रॉफिट कर जाएँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 60% एक्यूरेसी का मतलब है कि हम यहाँ पे 6 ट्रेड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, W फॉर विन करेंगे, और 4 ट्रेड में हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हो सकता है आप यहाँ पे 6 दिन यहाँ पर आपने क्या किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपकी साइकोलॉजी क्या हो गई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। जैसे मैंने बताया ना, हमारी साइकोलॉजी क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें क्या होता है उसमें इन्वेस्ट होती है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपने यहाँ पे अपने को समझ लिया 30 मार्क, हाँ, कि हमने तो यहाँ पे 6 दिन तक लगातार प्रॉफिट कर लिया, एक दिन और हम यहाँ पे प्रॉफिट कर ले जाए। और इस दिन आपने क्या किया, यहाँ पर अपना जो यहाँ का जो सारा प्रॉफिट था उसको यहाँ पर लगा दिया, इसमें यहाँ पे लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे लगा दिया, इसका जो लॉसेज होगा, सोचो आपने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एक ही बार में यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे जो लॉसेज होगा, ये लॉसेज होगा बिग लॉसेज, ये बिग लॉसेज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। हमारा यहाँ पे पहले से रूल था कि हम यहाँ पे 10 लॉट में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, जितना प्रॉफिट बनाया था एक ही दिन में बहुत मोटा पैसा कमाने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 दिन तक लगातार रनिंग प्रॉफिट्स यहाँ पे देख लिया था, तो आपने यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन मार्केट में कर लिया था, हमें यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा प्रॉफिट होगा, और वही बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बड़े लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बचना चाहिए, और यही चीज़ें हमें क्या बताती है, यही हमारा डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि 10 ट्रेड का बनाया था तो 10 लॉट का बनाया था, 10 लॉट क्यों नहीं लिया। लोग इसी को नहीं फॉलो करते, इसीलिए 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स क्या है, लॉसेज में है। और जब यही चीज़ें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक ट्रेडर, अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके ट्रेडिंग से साइकोलॉजी को निकाल दिया जाए और अगर डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए, तो आप एक क्या बन जाते हो, गैम्बलर बन जाते हो। तो ये गैम्बलर 90% ट्रेडर जो लॉस में, वो गैम्बलिंग की वजह से ही लॉस में है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये देख रहे हो, यहाँ पर 6 ट्रेड तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया गया। उसके बाद 7वें ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पर पूरी की पूरी क्वांटिटी को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सोचा, ऐसा यहाँ पर आया फोमो में आकर कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करो, इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बताया। तो मैंने यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको समझाया। पहला मैंने बताया कि आपके पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसको आप इजीली क्या कर सको, रन करा सको मार्केट में, ठीक है। और उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। और सेकंड मैंने बताया साइकोलॉजी, हम जब ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारा इमोशन भी इन्वॉल्व होता है, उससे हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया कि हमें 2 ट्रेड पर डे का रूल फॉलो करना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, जो हमारा लॉट साइज़ है वो लॉट साइज़ भी हमें क्या करना चाहिए, सेम रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड अभी मैंने बताया कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का यहाँ पर गेम है। मतलब यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमें कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये हमें नहीं पता। हो सकता है यहाँ पर ये जैसे 10 ट्रेड का मैंने बताया, ये 20 ट्रेड में भी कैलकुलेट हो जाए। 20 ट्रेड का मतलब हो सकता है आपको शुरू के यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 4 ट्रेड में जो लॉस होना था ना, ये शुरू के क्या हो जाए, यहाँ पर ये 8 ट्रेड में आपका यहाँ पे लॉस हो जाए, और उसके बाद आपका 6 दिन और 6 दिन करके 12 दिन तक लगातार आपको प्रॉफिट्स हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही अपने को यहाँ पे ट्रेडिंग में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। आपको ये रूल्स यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में आइए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और इसमें अभी यहाँ पे सबसे मेन जो मेजर यहाँ पे है, इसका पॉइंट्स 4 है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करूँगा। पॉइंट्स 4 है, यहाँ पर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, RM मतलब रिस्क मैनेजमेंट। और जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, ये क्या होता है, एक इसके लिए यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पे पसंद आया होगा। तो अगर आपको यहाँ पर ये क्लास पसंद आया हो, मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सिखाया आपको यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे वैल्यूएबल लगा हो, तो नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना। और अगर आपको यहाँ पे इसमें कोई भी डाउट है, तो डाउट अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हो, तो आप अपना पूरा डाउट लिखना, उसके पीछे 01 लगा देना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे यहाँ पे लगेगा कि आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा हुआ, तब आप यहाँ पे डाउट पूछ रहे हो। क्योंकि अगर आपने पूरी क्लास देखा हुआ है तब आप डाउट पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद आपके अंदर डाउट आया। नहीं तो क्या होता है, शुरू के स्टार्टिंग के 2 मिनट का वीडियो देखकर आप डाउट पूछ रहे हो, आपने अगर लास्ट में 01 नहीं लगा हुआ तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।